अगले 3 दिन तक भी इसी तरीके से बारिश होनी है। मैच तो बहुत दूर की बात है, टॉस तक नहीं होने वाला, टॉस तक नहीं होने वाला। मौसम है वो बहुत खराब नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा बारिशें चल रही हैं। इवन अगले 3 दिन में जो फ्लड वार्निंग है वो भी जारी कर दी गई है। अगर आप हर बार आप कहते हो कुदरत का निजाम हो जाए, जी। कैसे होगा? हो भी गया तो क्या आप आगे जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। मैं तो इंडिया की भी बात करता हूं। मैंने चेक करने की कोशिश की कि क्या आईसीसी जो है वो इस बारे में कुछ सोच रहा है, क्योंकि स्टेक में तो हम पाकिस्तानियों का ये वर्ल्ड कप लगा हुआ है कि यहाँ से फ्लोरिडा से जो मैचेस हैं उनको वापस न्यूयॉर्क या डेलस शिफ्ट कर दिया जाए। इधर से ही हार जाए तो हमारे पाकिस्तानियों के जो दिल हैं वो जरा कम टूटेंगे और उम्मीदें जो हैं वो कम टूटेंगी। तो बेहतर यह है कि हम बजाय कि इनको दोबारा जो आए करके आगे भेजें, तो बेहतर यह है कि आगे जो है वो यूएसए जीती जाए और हम जो है वो जल्दी घर वापस आए। तो पाकिस्तान को एक भी बारिश का पॉइंट आगे मिल जाता तो पाकिस्तान गो थ्रू कर जाती। या तो पाकिस्तान आयरलैंड के मैच में बारिश हो जाए तो पाकिस्तान आगे चला जाता, और अगर ये जो यूएसए और ये जो आयरलैंड का मैच है इसमें पाकिस्तान को फर्क ही नहीं पड़ता था, देखना ही ना पड़ता पाकिस्तान को कि बारिश होगी या नहीं। लेकिन इस टाइम जो सिनेरियो है वो यही है। अब अनफॉर्चुनेट है कि आज हम सुपर 8 के लिए रो रहे हैं। हमेशा हम सिनेरियो बनाते थे सेमीफाइनल्स के सिनेरियो कि सेमीफाइनल में हम कैसे जाएंगे, लेकिन आज हम, अफसोस की बात है कि हम जो सिनेरियो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं सुपर 8 के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो सुपर 8 की जो 8 टीमें जाएंगी वो अगले वर्ल्ड कप जो 2000 आपके लोग 26 का T20 वर्ल्ड कप है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडिया और श्रीलंका में, उसमें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगी जो सुपर 8 की टीमें होंगी। और जो सुपर 8 की टीमें नहीं है उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है T20। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के साथ बात करनी चाहिए, इवन आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए, क्योंकि इन दो क्रिकेट बोर्ड का स्टेक लगा हुआ है। इंडिया वो तो ऑलरेडी सुपर 8 के लिए पहुंच गया है, और अमेरिका तो दुआ ही मांग रहा होगा कि ये बारिश यहाँ पे ना हो, बारिश यहाँ पे हो ताकि उनको 1 पॉइंट मिले और वो भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो भंड मारा है उसकी कीमत अब पाकिस्तान के फैंस को चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय 2 धागों से लटकी हुई है। पहले धागे के टूटने की प्रोबेबिलिटी है 90% और दूसरे की है 75%। पहला धागा है मौसम, जो कि यूएसए वर्सेस आयरलैंड के होने वाले मैच में क्रूशियल रोल अदा करने वाला है। पता होगा कि यूएसए वर्सेस आयरलैंड का मैच होने वाला है और इसमें अगर आयरलैंड जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। अब ये दोनों सिचुएशन होनी जरूरी है, मैच भी हो और आयरलैंड जीत भी जाए, तब तो होगा पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई। अदरवाइज अगर मैच नहीं होता है तो पाकिस्तान बाहर है, और अगर यूएसए जीत जाता है तो भी पाकिस्तान बाहर है। कुल मिला के यूएसए के जो जीतने के चांस है वो इस समय ज्यादा लग रहे हैं, और साथ में सबसे ज्यादा चांस ये लग रही है कि बारिश की वजह से मैच होने ही नहीं वाला। जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यूएसए में गए हुए हैं वो इस समय बता रहे हैं कि बारिश की प्रोबेबिलिटी जो है, फिर आपकी चीजें खराब हो जाती हैं, फिर आपके हाथ से चीजें निकलने लग जाती हैं, और फिर प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी भी करते हैं। जैसे अब बाबर आजम की कप्तानी है, उस पर प्लेयर्स आप देखो तो नजर नहीं आता, लगता है कि 3-4 प्लेयर का मुंह उधर है, वो शायद समझते हैं कि बाबर आजम कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे। दूसरा कुछ प्लेयर हैं वो बाबर आजम के साथ हैं, तो ये तो है ऐसा। और अब अगर आप देखो तो इस टाइम पाकिस्तान टीम का ये बड़ी बदकिस्मती है कि आपने वाइस कप्तान भी अनाउंस नहीं किया। कौन पाकिस्तान का वाइस कप्तान है ये भी नहीं पता, एक्चुअली अनाउंस ही नहीं किया तो पता कैसे होगा, ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। फिर अगर आप मूव ऑन करते हो, जो इसके अलावा आपके लोग की जो बुरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है, जो स्पेशली बैटिंग, वो बिल्कुल नहीं चल पा रही। पाकिस्तान आयरलैंड के अगेंस्ट क्या करेगा, क्योंकि उसमें भी मौसम थोड़ा नरम गरम ही नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि वो हो जाएगा मैच, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर 14 तारीख को आयरलैंड अगर हार गया या बारिश होगी तो फिर पाकिस्तान आयरलैंड के मैच में कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जीत जाए तो भी उस जीत की बत्ती बनाई जाए, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होगा उस जीत का, जो सॉरी टू से, लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा फिर उस जीत का। आप क्या करोगे उस जीत को? लगातार 8 घंटे बारिश जारी है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं तकरीबन कोई 3 घंटे एयरपोर्ट पे मौजूद रहा और वहां पे सारी सूरत हाल देखता रहा, और उसके बाद तकरीबन मुझे 5 घंटे हो चुके हैं अपने होटल में पहुंचे हुए, और अभी तक बारिश नहीं रुकी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक तेज बारिश हो रही है, और अगले 3 दिन तक भी इसी तरीके से बारिश होनी है। मैच तो बहुत दूर की बात है, टॉस तक नहीं होने वाला, टॉस तक नहीं होने वाला, मैं रिपीट करके आपको बता चुका हूं। और आज यहाँ से तकरीबन 50 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं जिन्होंने टेक ऑफ करना था, और कम से कम 20 के करीब परवाज़ें बाकी कुछ शहरों से जो यहाँ पे आ रही थी उन परवाज़ों को भी कैंसिल होना पड़ा। मैंने चेक करने की कोशिश की कि क्या आईसीसी जो है वो इस बारे में कुछ सोच रहा है, क्योंकि स्टेक में तो हम पाकिस्तानियों का ये वर्ल्ड कप लगा हुआ है कि यहाँ से फ्लोरिडा से जो मैचेस हैं उनको वापस न्यूयॉर्क या डेलस शिफ्ट कर दिया जाए। तो अब तक की इतलात जो मेरे पास पहुंची हैं आईसीसी के ज़राए से मैंने चेक करने की कोशिश की है, आईसीसी चुप है, खामोश है। अब ये काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के साथ बात करनी चाहिए, इवन आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए, क्योंकि इन दो क्रिकेट बोर्ड का स्टेक लगा हुआ है। इंडिया वो तो ऑलरेडी सुपर 8 के लिए पहुंच गया है,
और अमेरिका तो दुआ यही मांग रहा होगा कि ये बारिश यहाँ पे ना हो, बारिश यहाँ पे हो, ताकि उनको 1 पॉइंट मिले और वो भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करें। मतलब जब आपका कोई गोल ही नहीं अचीव हो रहा, आपके साथ कुछ हो ही नहीं रहा, आप फारिग हो गए, तो फिर आपकी क्या अचीवमेंट है। लेकिन ये पाकिस्तान का साथ हमेशा होता रहा है, बहुत बुरा खेले। सुपर 8 में होता तो समझ आती है। देखो अब लोग ये बात करते हैं ना कि हमेशा हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है, भाई सुपर 8 में हो तो समझ आए, वहां पे समझ आता है 8 टीमें बड़ी टीमें, हम इफ एंड बट्स करके आगे जाएं। यार लिटरली सुपर 8 में अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। वसीम अकरम बड़ा गुस्सा नजर आ रहे हैं। हर बार आप कहते हो कुदरत का निजाम हो जाए, कैसे होगा? हो भी गया तो क्या आप आगे जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। मैं तो इंडिया की भी बात करता हूँ। T20 में इंडिया ने भी अंडर अचीव किया अभी तक, सही है। मतलब T20 में ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, वेस्ट इंडीज जाते कंडीशंस कितनी बदलती हैं, बट फैक्ट इज कि T20 में तो इंडिया भी पीछे है और इंडिया ने शायद पाकिस्तान से T20 में कम गलतियां की हैं, बस इतना फर्क है। सर लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट आज खड़ी है, आप BCCI को इतना फॉलो करते हैं, ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड की टीम इस तरह की होती, क्या स्टेप, 1-2 मेजर स्टेप क्या होते हैं उसके बाद? देखिए 2007 में हम वर्ल्ड कप हारे थे, वेस्ट इंडीज, आप भी हारे थे जी, जी। और हम भी हारे थे, जी जी बड़ी हाहाकार मची। जी जी बट इंडिया की टीम जब इंग्लैंड गई तो ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, सही है। तकरीबन वही टीम। लेकिन कप्तान बदला आप लोगों ने इस नहीं, राहुल द्रविड़ कप्तान बन के गए, ओके। राहुल द्रविड़ गए कप्तान बन के, और इंडिया 1986 के बाद 2007 में पहली बार इंग्लैंड में सीरीज भी जीत गया। सही है। एक दो प्लेयर्स ड्रॉप हुए, फिर उसके बाद जब ये हुआ कि T20 है, किसी ने कहा यार क्या खेलना है T20, चलो 3-4 सीनियर प्लेयर, तो उन्होंने कहा किसको बनाए, यार धोनी बड़ा अच्छा, धोनी को बना दो। सही है। वो जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए थे वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड दौरे से, आई थिंक हरभजन सिंह और सहवाग वो भी वापस आ गए उस T20 टीम में। हाँ, हमें ये बात तो पता है कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, पाकिस्तान की टीम जो परफॉर्म कर रही है, उससे पाकिस्तान की आवाम खुश नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी ये बड़े शिद्दत से चाहते हैं कि हमें T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाक भारत टाकरा एक बार से फिर देखने को मिले। आज यूएस को इंडिया ने हरा दिया, लेकिन यूएस का अगला मुकाबला जो है वो आयरलैंड के साथ है। आयरलैंड का यूएस को हराना भी जरूरी है। बिल्कुल जी, आयरलैंड के साथ है यूएस का मुकाबला, और जहां तक मुझे लगता है अब आयरलैंड के लिए भी हमें दुआएं करनी पड़ेंगी कि भाई मेहरबानी आप भी जीत जाओ, और मुझे होपफुली बड़ी उम्मीद है। आयरलैंड बड़ी तगड़ी टीम है, और ठीक है वो उधर से मिनी इंडिया, लेकिन वो अभी T20 वर्ल्ड कप में पहली दफा आए हैं, नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं एज होता है। तो होपफुली हम जो है वो सुपर 8 में चले जाएंगे, लेकिन सुपर 8 में चले भी जाएंगे तो हमने हारना ही हारना, हमारी टीम काबिल है ही नहीं सुपर 8 में जो है सुपर 8 से आके सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या फाइनल में जाए, बिल्कुल भी नहीं। वो 90% पहुंच चुकी है, जो कि और दिनों तक 96% होती है। यानी कि फ्लोरिडा में मैच हो रहा है, और ये फ्लोरिडा में जो मैच होने वाला है इसे शिफ्ट करने को लेकर बातचीत की जा रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होने वाला है। इस समय फ्लोरिडा में इस समय बाढ़ के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। हैवी रेनफॉल और तूफान की वजह से जो मौसम खराब हो चुका है उसके लिए चेतावनी जारी कर दी गई है, और पाकिस्तानी वेट कर रहे हैं कि अगर कल मैच हुआ और आयरलैंड जीता तो फिर हम सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएंगे, जबकि मुझे ऐसा होता लग नहीं रहा, क्योंकि जब मौसम विभाग ने जानकारी या कहें कि वार्निंग दे दी है सिटीजन्स को कि बाढ़ आ सकती है, सावधान रहें, तो ये जो मौसम की स्थिति है इसमें लगता नहीं कि आने वाले 12 घंटों में मौसम सुधरने वाला है। कुल मिला के इस समय पाकिस्तान बिल्कुल अटका हुआ है एक थ्रेड पे, और जिसका नाम है मौसम। अब इसे लेकर पाकिस्तान के जो क्रिकेट एनालिस्ट है वो इस समय मौसम की बात तो कर ही रहे, उनके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम घर आ जाएगी तो फिर उनके लिए वर्ल्ड कप का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप है वो इस समय दाव पे लगा हुआ है, और साथ में दाव पे लगा हुआ है आयरलैंड का वर्ल्ड कप। अगर कल मैच नहीं होता बारिश की वजह से, जो कि 99% होता दिख रहा है, तो फिर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो सीधा घर आ सकते हैं और यूएसए सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसे में पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान की जो मैं कहूंगा कोचिंग स्टाफ है जो इसमें टीम के साथ गया हुआ है उसको निशाने पे रखे हुए हैं कि इनकी कमी की वजह से आज पाकिस्तान को ये देखना पड़ रहा है कि अगर बारिश हो गई तो हम फंसेंगे, अगर यूएसए जीत गया तो हम फंसेंगे। इतना सब तब सोचना पड़ रहा है जब इन्होंने गेम की तैयारी नहीं की या फिर इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर ये अच्छा परफॉर्म कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता पाकिस्तान को। और मुझे लगता है कि कल बहुत तेज बारिश आने वाली है, क्योंकि फ्लड की जब चेतावनी जारी कर दी जाती है तो वो बिल्कुल श्योरिटी में की जाती है, हंसी मजाक में कोई बाढ़ की चेतावनी जारी नहीं करता है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, और साथ में जो सिचुएशन बनी हुई है लगता है कि यूएसए सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगा, और सुपर 8 में आना यूएसए की टीम डिजर्व भी करती है, जैसे वहाँ के खिलाड़ी है और जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है इस मैच में, उसमें डेफिनेटली यूएसए अच्छा करने वाला है। इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइए।